हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो भाई यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हम लोग आए हैं एलिगेटर सेंटर। और उसके बाद में हम लोग जो है कहीं और भी जाना है घूमने के लिए। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे भाई और भाभी वगैरह आए हुए थे शादी में, मेरी कज़न की शादी थी, तो फिर वो हम लोग के घर पे भी आ गए हैं। तो बस यहाँ पे जो है ना बच्चों को घुमाने के लिए ले आए थे वो, क्योंकि यहाँ मुरैना में ना एलिगेटर सेंटर है, तो वहाँ पे बहुत सारे एलिगेटर्स भी हैं। तो बस यहाँ पे बच्चों को थोड़ा सा शौक़ लगता है ना कि कोई चीज़ नई देखने के लिए, नज़दीक से देखने के लिए। तो यहाँ पर क्रोकोडाइल और एलिगेटर्स वगैरह सभी हैं। तो बस यहाँ पे ये देख लीजिए कितना ज़्यादा ख़तरनाक लग रहा है ये क्रोकोडाइल, और ये एकदम नज़दीक से दिख रहा है, ये एलिगेटर है। तो बच्चों को मतलब अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें देखना। और बाहर से जब आए होते हैं हमारे घर पे, तो फिर हम लोग का फ़र्ज़ बनता है कि चलो इनको घुमाने के लिए कहीं ले चलते हैं। तो बस इसीलिए ये लोग जा है, बॉबी भाई और ये सब लोग जो है आ गए थे एलिगेटर सेंटर। उसके बाद में चंबल भी जाएंगे वोटिंग के लिए। तो भाभी को नहीं लेकर के आए हैं, बड़ी मम्मी भी नहीं आई हैं, वो वहीं पे ही हैं शादी वाले घर पे। और बस यहाँ पे बच्चे और भैया वगैरह ही आ गए थे। तो बस एलिगेटर सेंटर इन्होंने घूम लिया है। उसके बाद में ये निकल रहे हैं चंबल। और चंबल का रास्ता आप लोगों ने देखा ही है, क्योंकि वोटिंग के लिए जाना है तो नीचे उतर के जाना पड़ता है, वरना वाई रोड सामने जो रोड देख रहे हो ना आप लोग, यहीं से ही जाते हैं धौलपुर की साइड में। लेकिन जब चंबल पे आप लोगों को वोटिंग करनी होती है ना, तो नीचे जाना पड़ता है गाँव में। तो इस तरीके से वो लोग जो है जा रहे हैं। लौट जाएंगे ना, जब जाती ना गाड़ी वो खड़ी हो ये सही जगह है यार। पुराना जिप्पू ले जरा सा यार, अब जितने डूब गया तो ऊपर से पानी निकल जाएगा। वैसे बना तो बहुत मजबूत है ये भी, मजबूत तो है पर बस पानी निकल जाता। अंग्रेजों का है ये पुल हैं। तो ये होता है ना, जब भी हम लोग के यहाँ पे कोई आता है तो घुमाने के लिए हम लोग चंबल लेकर के आते हैं उनको वोटिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे अभी जो है ना देख रहे हैं, क्योंकि भीड़ तो कुछ भी नहीं थी, 1-2 पर्सन ही थे यहाँ पे। और यहाँ पे ये लोग बात कर रहे हैं टिकट की कि कितने पैसे, कितना क्या चार्ज लगता है, सब कुछ। तो बस यहाँ पे जो है ना बात इन्होंने कर ली है कि कितना फ़ीस लगती है वोटिंग के लिए। तो बस बात हो गई है। यहाँ पे कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होती हैं, तो वो बॉबी भाई ने कर दी थी, क्योंकि कितने पर्सन जा रहे हैं और कौन कौन जा रहा है, बच्चे कितने हैं, बड़े कितने हैं, नाम क्या क्या है, कहाँ से आए हैं, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे ये लोग जो है ना पूछते हैं। तो बस यहाँ पे ये सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो चुकी हैं। उसके बाद में ये लोग जो है ना वोट में बैठ चुके हैं। अभी स्टार्ट करते हैं ये अपनी चंबल देखना। बच्चे को पकड़े जाना ना। एक को पड़ा हुआ है, ये पड़े हुए हैं। इंडिया में नहीं मिलता, इंडिया में इंग्लिश में एलिगेटर सॉल्ट वाटर मिलता है। एक को पड़ा हुआ है।
तो ये बड़े बड़े पाउडर ते ये गाड़ी है। और मगर तो ये कितना बड़ा यार। रुकना है यार बहुत बड़ा है यो। और उसकी एक मेरे लेने चाहिए था तो कैमरे में देखो तवड़ल दिख रहा है इसलिए भी दांत के ऊपर हुआ है अभी स्टार्ट हुआ नहीं बहुत बड़ा है ये। ओ भैया इधर लेने एक फोटो उसके क्रोकोडाइल क्रोकोडाइल सो रहा है वो। पास नहीं चलता है पानी कम हो आ जाओ कोई आ रहा है तो कह रहा है कोई आ जाओ। ये और तो जा रहा है उस तरफ जाना है तो यहाँ पे जो है ना ये दिखा रहे थे कि यहाँ जब चंबल जब चढ़ती है ना, जब बारिश होती है तो उस टाइम पे यहाँ तक पानी आ जाता है। ये नया पुल बना हुआ है चंबल का, लेकिन फिर भी पानी वहाँ तक पहुँचता है और इसी वजह से यहाँ पे कचरा भी काफ़ी सारा जमा हो गया है। और पुराना पुल जो पहले बना हुआ था ना चंबल का, वो तो डूब ही जाता है पानी में। और उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे भाई किस चीज़ की तैयारी चल रही है। यहाँ पे बन रहे हैं लड्डू, तो ये गोंद वाले लड्डू बन रहे हैं। तो बस खाला आई हुई थी शादी अटेंड करने के लिए, तो फिर हम लोगों ने जो है ना, मैं काफ़ी टाइम से बोल रही थी कि मम्मी लड्डू बना देना, तो बस इसीलिए यहाँ पे अभी लड्डू बन रहे हैं। और खाला क्या है ना, इन चीज़ों में मतलब बहुत अच्छे से हेल्प करवा लेती हैं और एक्सपर्ट भी है, मतलब थोड़ी थोड़ी उनको जानकारी भी है इन चीज़ों की। तो बस इसलिए मम्मी उन्हीं का वेट कर रही थी कि खाला आ जाएंगे उसके बाद में बनवा लेंगे। और यहाँ पे भाभी बना रही हैं नाश्ता। तो अभी सुबह सुबह का ही टाइम था, तो बस इसीलिए यहाँ पे अभी पोहा बन चुके हैं और हम लोग करेंगे अभी नाश्ता। और उसके बाद में फिर से हमारी जो लड्डू की प्रोसेस है ना, वो शुरू हो जाएगी। सो गाइस, मैं आई थी इधर वाले पोर्शन में अपने कपड़े लेने के लिए। मैंने सोचा कि मैं नहा लेती हूँ पहले, फिर उसके बाद में मैं नाश्ता वगैरह कुछ करूँगी। तो बस भाभी ने बना लिया है नाश्ता, तो बस अभी पहले नाश्ता कर लेते। वो कहने लगी थी कि बाजी पहले नाश्ता कर लो उसके बाद नहा लेना। तो मैंने कहा चलो ठीक है, पहले नाश्ता कर लेते हैं फिर नहा लेंगे। तो बस अभी मैं जा रही हूँ नाश्ता करने के लिए। आप लोग भी आ जाइए, बाकी सब लोग भी नाश्ता कर ही रहे हैं। और एक और चीज़ हमारे घर में हो रही है, वो क्या है, हम अभी बना रही हैं लड्डू। तो उसकी रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूँगी। जो कि गोंद वाले लड्डू बनाए जाते हैं ना, वो मम्मी और खाला मिल करके बना रही हैं। तो उसकी रेसिपी आप लोगों को मिल जाएगी। देखती हूँ जो जो मैं शूट कर पाती हूँ वही चीज़ मैं आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। क्योंकि ऐसा होता है ना कि घर में लेडीज़ें हैं, तो क्या है ना, जिसको जो काम दिखता है वो जल्दी जल्दी से फटाफट फटाफट कर लेता है। तो इसी वजह से क्या है ना, कुछ कुछ चीज़ें मुझसे मिस हो जाती हैं और मैं कहीं कुछ और करने लगती हूँ, तो फिर ना वो चीज़ें मिस हो जाती हैं मुझसे कि मैं प्रॉपर शूट नहीं कर पाती हूँ उसकी रेसिपी वगैरह। तो इसी वजह से आप लोगों को फुल रेसिपी भी नहीं मिल पा रही हूँ, नहीं मिल पा रही है ना। तो चलो कोशिश करूँगी आप लोगों के लिए। अभी मैं कर लेती हूँ फ़िलहाल नाश्ता। तो यहाँ पे जो है ना चिकन आया था घर में, तो बस चिकन
का मैंने यहाँ पे बनाया है पुलाव, और मम्मी और खाला लगी हैं लड्डू बनाने के लिए। उनकी सारी तैयारियाँ चल रही है, वो काटा पीटी चल रही है, गरी वगैरह घिसना, जो भी ग्रेट करते हैं ना गरी को, तो बस वो चल रही है। और उसके बाद में जो है यहाँ पे मम्मी आटा वगैरह निकाल रही हैं कि कितना क्या लेना है, क्वांटिटी सब कुछ। तो एक बार तो वैसे लड्डू बन चुके हैं, लेकिन अभी ये दूसरी बार बन रहे हैं, और ये लड्डू जो है बन रहे हैं लवली बाजी के लिए। तो बस इसीलिए यहाँ पे बना रहे हैं। और हाँ, कमेंट आ रहे थे, एक बात मैं आप लोगों को याद दिला दूँ, कमेंट काफ़ी सारे आ रहे थे कि क्या रीज़न है तुम यहाँ पे क्यों मतलब रुकी रह गई हो, अपने ससुराल क्यों नहीं जा रही हो। क्योंकि तो लोग बागों को बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा रहता है कि पता नहीं क्यों अपने ससुराल नहीं जा रही हैं, बहुत सारे क्वेश्चन मन में रहते हैं। तो उनको मैं जवाब दे दूँ कि मैं आई थी अपनी कज़िन की शादी में, मेरी फूफी की बेटी की शादी थी और मेरी कज़िन की भी थी। तो इसी वजह से जो है ना मैं रुक गई हूँ अभी यहाँ पे, और चले जाएंगे भाई, हम भी अपने घर जाएंगे, हमें भी अपने घर की याद आ रही है, ऐसा नहीं है। और बस यहाँ पे देख लीजिए, भाभी और मम्मी और खाला सब लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पे ऑडियंस बैठी हुई है देखने के लिए। सही काम चल रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पे तब तक ये लोग बातें कर रहे हैं और अपना काम भी करते जा रहे हैं। मैंने बनाया था चिकन पुलाव, तो बस वो बन चुका है, भूख भी लगाई है। तो बस यहाँ पे अभी मैं पुलाव निकाल देती हूँ सभी के लिए, और बस अभी पहले हम लोग पेट पूजा करेंगे, उसके बाद में काम दूजा करेंगे। और बस अभी यहाँ पे सभी के लिए सर्व कर रही हूँ। और मैंने इसके साथ में बनाया है सेवई वाला ज़र्दा, यानी मुज़ाफ़िर जिसे बोलते हैं, तो वो भी मैंने बनाया हुआ है। तो बस दोनों को सर्व कर दूँगी, और बस हम लोग पहले खाना खा लेंगे, उसके बाद में कुछ देखेंगे। तो बस खाना खा लिया है हमने, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी जो है पुलाव बना था। और इसके बाद में मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, यहाँ पे सारी चीज़ें जो कटनी थी वो कट चुकी हैं। जैसे काजू बादाम मम्मी को कट करने थे, और उसके बाद में जो गरी वगैरह किसनी थी वो भी किस चुकी है। तो बस यहाँ पे सारी जो है मम्मी अपने हिसाब से ले रही हैं सारी चीज़ें। जैसे रवा, बेसन भी लिया उन्होंने, आटा लिया है, उसको घी में मतलब भूनना है अच्छे से। और यहाँ पे सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी घी में फ्राई करने हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे कर रही हैं धीरे धीरे। तो बस यहाँ पे देखो, मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को कि मखाने अच्छे से फ्राई हो चुके थे घी में। उसके बाद में मम्मी हाथों से ही तोड़ तोड़ के इसमें डाल रही हैं। और सारी क्वांटिटी वगैरह भी मैं आप लोगों को बता दूँ कि अगर आप लोगों को बनाना है अपने घर में, तो जैसे कि मम्मी ने जो है ना 1 किलो आटा लिया था, ये जो अपन रोटी वगैरह बनाते हैं ना, वही वाला आटा। और उसके साथ में जो है 1/2 किलो सूजी ली थी और 1/2 किलो बेसन लिया था, उनको भी अच्छे से भून लिया है घी में। और उसके बाद में सारे जो ड्राई फ्रूट्स उन्होंने लिए थे ना, वो आधी किलो लिए थे। जैसे कि आधी किलो मखाने, आधी किलो गरी, आधा किलो किशमिश, आधा किलो काजू और आधा किलो बादाम। और भी सारे अगर आप लोग ड्राई फ्रूट्स डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं, चिरौंजी। तो ना ये सारे ड्राई फ्रूट्स जो है ना, ये आधा किलो लिए थे। तो इन सभी ड्राई फ्रूट्स को भी हमें घी में फ्राई करना है। और इसके साथ में जो है ना, पहले मम्मी ना बोल रही थी कि गुड़ के बना लेते हैं, क्योंकि सर्दियाँ भी आ गई हैं तो गुड़ के लड्डू सही रहेंगे। लेकिन फिर खाला ने बोला कि नहीं, शक्कर भी डाल देना इसमें, वो बूरे वाले अच्छे लगते हैं। तो बस मम्मी ने इसलिए आधा किलो गुड़ और आधा किलो बूरा, यानी कि शक्कर का जो पाउडर आता है ना, वो डाला था इसमें।
तो मैंने सोचा आप लोगों को साथ साथ मैं क्वांटिटी वगैरह भी बताती चलूँ, क्योंकि फिर आप लोग कमेंट कर करके पूछोगे कि अप्पी आपने लड्डू तो बनाए, लेकिन वो उसमें क्वांटिटी कितनी कितनी ली थी सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह की, तो वो भी मैंने साथ साथ में बता दी, जिससे मुझे आगे से मतलब आप लोगों को दोबारा से ना बताना पड़े। तो बस यहाँ पे जो है ना भाभी ड्राई फ्रूट्स वगैरह फ्राई करती जा रही हैं घी में। और घी जो है लगभग हमारा पूरा 1.5 किलो घी लगा था इसमें, क्योंकि सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी फ्राई हुए थे और सारे जो आप पाउडर मतलब गेहूं का आटा और सूजी बेसन ये सारी चीज़ें भी भुनी थी घी में ही। तो 1.5 किलो के करीबन जो है ना घी लग गया था इसमें, क्योंकि क्वांटिटी भी आप लोग देख ही रहे होगे कि कितनी ज़्यादा बन रही है। तो ये हमारी बहुत बड़ी वाली बारात है, तो उसमें ही मम्मी बना रही हैं। वैसे दिख छोटी सी रही है, लेकिन ना बहुत बड़ी है ये साइज में। हम लोग ऐसे रेगुलरली यूज़ नहीं करते हैं इसको, वैसे कभी कभी यूज़ करते हैं जब ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है चीज़ों की तब जाके। तो बस यहाँ पे अभी भाभी सबको मिक्स कर देती हैं। उसके बाद में अगर घी थोड़ा सा और कम लगेगा तो फिर एक्स्ट्रा में मम्मी ने घी और डाल दिया था इसको गर्म करके, जिससे लड्डू अच्छे से बंध जाएं। आप खाना चाहते तो इस तरीके से भी खा सकते हैं इनको, मतलब अगर लड्डू नहीं बनाना चाहते हैं, इसी तरीके से खाना चाहते हैं तो ऐसे भी खा सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए भाई, अब भी लड्डू जो है अच्छे तरीके से बनने लगे हैं। और भाभी जो है ना कोशिश कर रही थी लड्डू बनाने के लिए, लेकिन उनसे ये वाले लड्डू नहीं बन रहे थे। बाकी आप लोगों ने देखे पिछली वीडियो में भाभी ने कितने अच्छे लड्डू बनाए थे चूरमा के, लेकिन ये वाले लड्डू पता नहीं क्यों उनसे नहीं बन रहे थे। प्रतियोगिता में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ती चली जा रही हैं, जिनके जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा लग रहे हैं हमें। तो यहाँ पे चल रही है सास बहू की मस्ती। तो इस तरीके से ही ये लोग मतलब अच्छे से रहते हैं और हमारा काम भी हो जाता है हंसते खेलते। तो भाई सारे लड्डू जो है ना बन चुके हैं, वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगी। तो ये है नेक्स्ट डे। तो मम्मी जा रही थी ग्वालियर, तो बस जो है ना मम्मी यहाँ पे कार्टून में पैक कर रही हैं लवली बाजी के लिए लड्डू। बाकी लड्डू हम लोगों ने रख दिए हैं अपने लिए उठा करके, और बस मम्मी जब जाएंगी ना ग्वालियर तो लवली बाजी के लिए ले जाएंगी वो। तो ये मेरा आज का वीडियो था। कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो थोड़ी सी पसंद आई हो या फिर लड्डू की रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।